मेरे भाइयों, गौसे पाक कोई मामूली जात का नाम नहीं है, किसी मामूली हस्ती का नाम गौसे पाक नहीं है। गौसे पाक के रूहानी बेटे हैं हुजूर सय्यदुना मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह। सरकार मुहियुद्दीन इब्ने अरबी के वालिद बहुत बड़े दर्जे के वलीउल्लाह गुजरे, बहुत बड़े दर्जे के। मुहियुद्दीन इब्ने अरबी को गौसे पाक का रूहानी बेटा क्यों कहा जाता है, पहले वो सुनो, फिर उन्होंने गौसे पाक की क्या शान दिखाई वो देखो। सुनाऊं? तुम नक्को बोले भी तो सुनाता हूं, चुप पूछ रहा हूं, सुनो खामोश सुनो। मेरे गौसे पाक का जिक्र सुनो, नजात नसीब हो जाएगी। मेरे गौसे पाक की महफिल में बैठो, पूरे गुनाह माफ हो जाएंगे। मेरे गौसे पाक को दिल से पुकारो, हर मसला हल हो जाएगा। क्योंकि मेरा गौस खुदा का महबूब है, खुदा का प्यारा है, खुदा का लाडला है, खुदा का चहीता है। रब ने उसके कब्ज़े खुदरत में अपनी खुदरत के जलवे और अपनी खुदाई को रब ने दिया है। अरे वो गौसे पाक अगर हाथ उठा दे, 12 साल पहले डूबी हुई कश्ती पलट कर आ जाती है, बारात की बारात पलट कर आती है, जोड़े का जोड़ा पलट कर आ जाता है। वो गौसे पाक जो मुस्कुरा के कह दे तो बे औलाद वालों को औलाद हो जाती है। मेरा गौस नमाज पढ़ा दे तो जिंदा मुर्दा होता है, हाथ बढ़ा दे तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। गौसे पाक किसी मामूली जात का नाम नहीं है मेरे भाई। एक तारुफ मुख्तसर सुनो। अल्लाह ने हुजूर को कसीरुल मुअजिज़ात का मालिक बनाया। इतने मोजिज़े मेरे नबी का हलना मोजिज़ा, चलना मोजिज़ा, उठना मोजिज़ा, बैठना मोजिज़ा, कहना मोजिज़ा, सुनना मोजिज़ा। जैसा मेरा नबी कसीर मोजिज़ात का मालिक बना, अल्लाह ने मेरे गौसे पाक को कसीर करामात का मालिक बनाया है। मेरे आका कसीर उम्मत के नबी है। हजरत आयशा कहती हैं, रिवायत करती हैं कि बरोज़े महशर हजरत आदम ता हजरत ईसा तमाम रसूलान इज़ाम की उम्मत 40 सफ में खड़ी होंगी। कितने सफ में? हजरत आदम ता ईसा सारे पैगंबर की उम्मत, सारे रसूलान इज़ाम की उम्मत 40 सफ में खड़ी होंगी, और सिर्फ तन्हा मेरे नबी की उम्मत 80 सफ में खड़ी होंगी। इतनी बड़ी उम्मत के मालिक है मेरे आका, नबी है मेरे आका, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने जैसे हुजूर को कसीर बड़ी उम्मत का नबी बनाया, मेरे गौसे पाक को बड़े कसीर मुरीदों का पीर बनाया। क़यामत तक मेरे गौसे पाक का इरशाद है, जिस किसी ने मेरे सिलसिले में बैत ली, खादरी सिलसिले में, उसने मेरे हाथ पर बैत ली, मेरे हाथ पर बैत ली, फरमाए गौसे पाक। मेरे प्यारे भाइयों, बहुत सारे मसाइब फजीलत है मेरे गौसे पाक की। अब सुनो, मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह, इनके वालिद बुजुर्गवार हुजूर के हजरत गौसे पाक के दरबार में बैठते थे। 17 साल से खिदमत में हैं, बैठे हुए दरबारी हैं गौसे पाक के। एक दिन गौसे पाक सरकार ने देखा कि उनका चेहरा छोटा मायूस है, मायूसी छाई हुई है। तो गौसे पाक सरकार ने उनसे पूछा, क्या बात है, आपके चेहरे पर मायूसी छाई हुई है, जरा फिक्र नजर आ रही है। तो उन्होंने कहा, हुजूर मैं अल्लाह की रजा पर राजी हूँ, अल्लाह की अता पर राजी हूँ, उसके फैसले पर राजी हूँ। मुझे कोई औलाद नहीं है, मुझे कोई औलाद नहीं है, लेकिन जब किसी छोटे बच्चे को देखता हूं तो बस चेहरा ऐसे ही हो जाता है। औलाद की मोहब्बत उमड़ती है तो चेहरा थोड़ा फिक्रमंद हो जाता है, मायूसी छा जाती है। तो गौसे पाक को रहा ना गया, सरकार गौसे पाक ने कहा, आप उठकर खड़े हो जाइए। खड़े हो गए, गौसे पाक खुद भी खड़े हो गए। खड़े होकर कहा, मेरी पुश्त से अपनी पुश्त लगा दो। लगा दिए। गौसे पाक ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह जो अब मेरा आने वाला बेटा है, मौला वो बेटा मेरी पुश्त से इनकी पुश्त में मुंतकिल फरमा दे। हाय 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 हाय। अब चंद महीनों बाद जब वो बेटा पैदा हुआ तो उनका नाम हुआ मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह।
इसलिए इनको गौसे पाक का रूहानी बेटा कहते हैं। अब सुनो मुसलमानों, वो सरकार मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह गौसे पाक के रूहानी बेटे हैं और विलायत में एक बड़ा आला ऊंचा मकाम है। उन्होंने एक दिन क्या किया, अपनी विलायत के जरिए से, अपनी उस शान खुदाबंदी, अल्लाह ने उनको जो कुदरत अता की थी, जो कुव्वत अता की थी, उस शान के जरिए से उन्होंने चाहा कि मैं अब बुजुर्गों का मुकाम देखूं। तो एक दिन मुराक़बा किए, गरीब नवाज का मुकाम देखे कि अल्लाह के नजदीक इनका क्या मुकाम है। जैसे मकाम नजर आया, सजदे में गिर गए, अल्लाह का शुक्र अदा किए, ऐ अल्लाह तूने इनको इतना बड़ा मुकाम दिया। फिर फुला बुजुर्ग का देखे, फिर फुला बुजुर्ग का देखे, सैकड़ों बुजुर्गों के लिए मुराक़बा करते गए और उनके मकाम विलायत को देखते गए, मकाम विलायत को देखते गए। मगर हुआ क्या, एक दिन ख्याल आया जरा मैं सय्यदुल औलिया के मकाम को देखूं, गौसे पाक के मकाम को देखूं कि मेरे आका गौसे पाक का अल्लाह के नजदीक क्या मकाम है। देखना चाहा, इसीलिए आपने मुराक़बा किया, मुराक़बा किया कि गौसे पाक का मकाम देखो। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब मुराक़बा कर रहे हैं, गौसे पाक का मकाम नजर ही नहीं आ रहा है। फिर दोबारा मुराक़बा किए, फिर नजर नहीं आया। तीसरी बार कोशिश किए, फिर नजर नहीं आया। 20 मर्तबा कोशिश करते रहे, गौसे पाक का मकाम नजर नहीं आया। परेशान हो गए, उसी परेशानी के आलम में बिस्तर पे लेटे, नींद लग गई। ख्वाब में सरकार गौसे पाक तशरीफ लाए, लाकर फरमाया बेटा मुहियुद्दीन, बेटे तुम हमारा मकाम नहीं देख सकते, तुम हमारा मकाम नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? इसलिए कि बेटा जहां तुम्हारी विलायत की इंतहा होती है, उससे करोड़ों दर्जे बुलंद आगे हमारी विलायत की इब्तिदा होती है। गौसे पाक का रूहानी बेटा भी गौसे पाक की विलायत के मकाम को नहीं देख सका। आजकल बाज बेवकूफ लोग बोल रहे हैं हमारे बुजुर्ग गौसे पाक से भी आगे हैं। बेशक गौसे पाक सरदार औलिया है, मगर उसमें हमारे बुजुर्ग का नाम नहीं आता। कहते एल्लो गम्मत, ये जाहिलाना बातें हैं। बड़े बड़े बुजुर्गों ने गौसे पाक की बारगाह में गर्दनें झुका दी है। आपको मालूम है सरकार बाबा फरीद गंज शकर, सुने, साबिर पिया कलियरी के पीरो मुर्शिद, सरकार निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के पीरो मुर्शिद बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, गौसे पाक के पर्दा फरमाने के बाद आपको जब आपकी अपनी हयात में बाबा फरीद को बगदाद शरीफ जाने का शर्फ नसीब हुआ, मौका मिला, तो वहां गौसे पाक की गुंबद शरीफ बन रही थी। उस वक्त क्या बन रही थी? जोर से बोलो। गुंबद बन रही थी। तो बाबा फरीद ने सोचा कि इससे अच्छा मौका कुछ भी नहीं है। मजदूरों की सफ में खड़े हो गए, खड़े होके सरकार गौसे पाक की गुंबद के तामीरी काम में मजदूर बन के काम करने लगे। किधर ये आजकल का मौलवी चेंचू पेंचू, किधर बाबा फरीद गंजे शकर मेरे भाई, जो नजर डाले तो साबिर पिया बन जाते हैं, जो नजर डाले तो कोई महबूबे इलाही हो जाता है। वो बाबा फरीद, हाय 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 हाय, कुर्बान जाओ, फारूक आजम का वो लख्ते जिगर, वो प्यारा, सरकार गौसे पाक की गुंबद शरीफ के काम में मजदूर बन के काम करने लगे, मजदूर बन के। और जब शाम होती तो आहिस्ता से निकल जाते, मजदूरी नहीं लेते थे। सुभान अल्लाह बोलो। मजदूरी नहीं लेते थे। तो जो वहां के उस वक्त जिम्मेदार थे, मुनीम थे, इंजीनियर थे, मुंशी थे, उन्होंने सरकार गौसे पाक के बेटे से, जो उस वक्त वहां के सज्जादा नशीन थे, उनसे कहा एक शख्स आते हैं, बड़े बुजुर्ग सिफत है, नूरानी चेहरे वाले हैं, जाहो जलाल वाले हैं, वो रोजाना आते हैं, मजदूरों के जैसा काम करते हैं, बड़ी आजिज़ी के साथ, मगर शाम होती है तो आहिस्ता निकल जाते, तनख्वाह नहीं लेते, मजदूरी नहीं लेते।
तो आपके फर्जंद जो गौसे पाक के फर्जंद उस वक्त सज्जादा थे, उन्होंने कहा वो शख्स कौन है, कल उनको हमारे पास ले आओ। ऑर्डर दे दिए मुंशी साहब को, मुंशी साहब भी तैयारी में, कल उनको बुला के लाऊंगा। सो गए सज्जादा साहब, तो सरकार गौसे पाक ख्वाब में तशरीफ लाए, लाकर फरमाया बेटा वो जो शख्स रोजाना काम करता है वो कोई मामूली जात नहीं है, वो उमर फारूक का पोतरे है और हमने उनको अपनी विलायत से सरफराज फरमाया, उनको हमने विलायत से सरफराज किया। आप उनको तनख्वाह नहीं दोगे, आप उनको हमारा कुलाह मुबारक जुब्बे मुबारक अता करोगे। गौसे पाक सरकार जो जुब्बे मुबारक पहनते थे, दूसरे दिन गौसे पाक के हुक्म से आपके बेटे ने उनको नजर पेश की है। जिस दरबार में बड़े बड़े खादिम बन के खिदमत करे, मजदूर बने, हमारी तुम्हारी क्या औकात है जी, कौन सी खेत की मूली है जी हम लोग। अरे ये तो अल्लाह का शुक्र है हमारे जैसे इन जुबानों पे गौसे पाक का नाम लेने की इजाजत दे दिए, वरना ये जुबानें वो नाम लेने की इजाजत नहीं है। गौसे पाक का नाम बुजुर्गों को हमने देखा, मेरे पीरो मुर्शिद को मैंने देखा, आप बगैर वजू गौसे पाक का नाम नहीं लेते थे। बुजुर्गाने दीन गौसे पाक का नाम सुनते तो आंखों से आंसू जारी होते, गर्दनें झुका देते, उठ के खड़े हो जाते। हमारे दादा पीर सरकार मुहद्दिस दक्कन हुजूर अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला नक्शबंदी मुजद्ददी खादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गौसे पाक के नाम की अगर महफिल हो, जिस जलसे को, जिस महफिल को गौसे पाक की तरफ मंसूब कर दिया गया हो, उस महफिल में किसी और का जिक्र करना यह गौसे पाक की बेअदबी है। फरमाते इतना एहतमाम करते, गौसे पाक किसी मामूली जात का नाम नहीं है, इस कायनात के इमाम का नाम गौसे पाक है। मेरे प्यारे भाइयों, हम अगर नहीं समझे हैं तो बुजुर्गों की सोहबतों में बैठे समझे गौसे पाक को। मौलवी साहब बोल रहे हैं नहीं वो हमारे बुजुर्ग जो है उसमें नहीं आते, कोई खादिम साहब बोल रहे नहीं हमारे बुजुर्ग उनकी सरदारी में हमारे बुजुर्ग नहीं है ना, उधर अलग लाइन से है। बस करो ये बेकार बातें, थर्ड क्लास बातें, बुजुर्गों को बांटो मत। और याद रखो मुसलमानों, जब किसी बुजुर्ग की बारगाह में जाओ, ये नहीं सोचना खादरी है, चिश्ती है, नक्शबंदी है, सोहरवर्दी है, ये सोचोगे तो गारत के गड़े में जल जाओगे। ये अल्लाह का वली है, बस गर्दन झुका दो, किस्सा खत्म। कौन से सिलसिले से इससे ये बहस में जाओगे बर्बाद हो जाओगे। ये भी शैतान का एक शर है। कई लोग बोल रहे नहीं वो हमारे सिलसिले के बुजुर्ग नहीं है। हाँ नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, तू कौन रे इतना बड़ा आदमी बुजुर्गों को सिलसिलों में बांटने वाला। मेरे प्यारे भाइयों, ये तो अल्लाह का शुक्र है हमको मालूम है, वरना ये बुजुर्गों ने तो अपने सिलसिले को भी छुपा के रखा है। ये उम्मत की हिदायत के लिए आए हैं। बस अब आखिरी बात सुन लो, सुनाओ, सुन लो, लास्ट बात सुनो, बस आखिरी बात सुन लो। 11वीं करो मेरे गौसे पाक की। क्या करो? जिस घर में 11वीं होती है गौसे पाक तशरीफ लाते हैं, रूह पाक आती है गौसे आजम की। सुभान अल्लाह, गौसे पाक तशरीफ लाते हैं। वो नानी माँ लोग, दादी माँ, पुराने लोग, इल्म कम था मगर अकीदत मजबूत थी। कई को घरों को चुन्ना डालते थे, रमजान की ईद को नहीं डाले, बकर ईद को नहीं डाले, 11वीं में डाले कई को, क्योंकि गौसे पाक की रूह अक़दस तशरीफ लाती है। कहीं मैल कुचेल की वजह से उस पाक रूह को तकलीफ ना हो, इसलिए साफ और शफाफ पाक को मुनज़्ज़ा किया जाता था, एहतिमाम किया जाता था। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब सुनो, मैं एक जलसे में ऐसी बोला गौसे पाक की 11वीं करो, गौसे पाक तशरीफ लाते हैं, बोले तो एक बाजू वाला जलसा खत्म हुआ बाद मिला, नशवंदी साहब अच्छा, बोले रात में बैठ के बिठा के धूम क्या, बोले इतना चीख चीख के धूम, बोले क्या हुआ रे बड़े भाई, सुन रहे आगे बेइज्जती कर दे रहा, बोल क्या किस्सा है तेरा। बोले आप बोले ना जी 11वीं करो गौसे पाक आते। बोला बेशक खुदा की कसम आते, अभी भी वही बोल रहा हूँ। अरे मौलाना गौसे पाक कितने हैं? बोला एक है। 11वीं करने वाले कितने हैं? मैं समझ गया, ओहो पट्टा दूर से आ रहा। मैं बोला 5 लाख है।
11वीं करने वाले, मिसाल दे रहा हूं, 11वीं करने वाले 5 लाख, मिसाल दे रहा हूं समझाने, खंबात में 5 लाख है 11वीं करने वाले। गौसे पाक कितने? एक। पूरे मिलके 11 रबीउल आखिर शरीफ को 11वीं करे एक गौसे पाक, 5 लाख घर में कैसा आते लोग मत। डाल दिया ना गोली पट्टा, हौलों को हौला बना दिया। एक तो इतने बड़े बड़े दाढ़ियां, दूसरे घट्टे, तीसरे पाता कर रहा था हमारा, बोला छोड़ दिया 11वीं। मां करे भाई, आओ मैं समझाता हूं कैसा आते गौसे पाक। देखो मेरे भाई, 2 मिसाल देता हूं, एक दीन से रिलेटेड है, एक दुनिया से रिलेटेड है, पूरी बात समझ में आ जाएंगी आपको। अल्लाह ताला हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को बोले, मिसाल दे रहा हूं समझाने, मुखद्दर में यूं लिखा है, कल सुबह ठीक 8 बजे हिंदुस्तान से 16 लोगों को लेना है। इज़राइल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी है वो, मालूम ना क्या ड्यूटी है, हैबत हो रही क्या? हिंदुस्तान से 16 को लेना है, चाइना से 20, क्योंकि वहां पॉपुलेशन ज्यादा है ना, चाइना से 20, नेपाल से 10, बांग्लादेश से 6, ऑस्ट्रेलिया से 15, ये पूरों को कल सुबह 8 बजे लेना है। कैसा करते होंगे इज़राइल अलैहिस्सलाम? तेकू कैकू लिए तो बस है ना। और ऐसा हुआ भी, सोनामी आई, आप लोग तो समंदर वाले, आपको आसानी से समझ में आ जाता। हमारे आंध्र प्रदेश तेलंगाना में समंदर नहीं है, गुजरात को समंदर लगता, जल्दी समझ में आता। सोनामी आई तो खाली गुजरात में आके छेड़ लेके गई। सोनामी आई तो गुजरात को भी लगी, तमिलनाडु को भी लगी, बांग्लादेश को भी लगी, पाकिस्तान को भी लगी, सऊदी के करीब भी लगी, और वहां से लेके यहां तक पूरों को एक साथ उठाई। और वो 25-50 लोग नहीं थे, वो हजारों हजारों लोग एक ही वक्त में मरे। सबको इजराइल लिए, गुजरात में लिए, तो वही वक्त में तमिलनाडु वाले को कैसा लिए होंगे? तमिलनाडु वाले को वही वक्त में लिए, 4:35 पे सोनामी तमिलनाडु में टच हुई, फिर वही 4:35 को वही सोनामी बंगाल में टच हुई, वहां भी 500 आदमी को उठाए, कैसा लिए होंगे? समझ में आता? आता नहीं आता जी, कैसा आता? नहीं आता। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में 70 के करीब, 70 से जायद मर्तबा यूं कहा, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चाही हुई चीज पर कुदरत रखता है, जिसको जैसी चाहे कुव्वत दे, ये अल्लाह का इख्तियार है। बंदे तेरे समझ में नहीं आया तो होशियारी मत कर, आमन्ना सद्दकना बोल के गर्दन नीचे डाल के खड़े हो जा, खामोश। अच्छा, ऐसा भी तो नहीं है ना कि इज़राइल अलैहिस्सलाम का एक असिस्टेंट है कि नक्शबंदी साहब का टाइम लेना हो तो असिस्टेंट को कॉल करो, कि इज़राइल अलैहिस्सलाम बोले मियाँ बाबू इधर आओ, असिस्टेंट इधर आओ, बंगाल को तुम जाओ, गुजरात को तुम जाओ, तुम जो है तुम गुजरात को नहीं, तुम बहुत डेंजर है, गुजरात को नहीं, तुम तमिलनाडु को जाओ, बाबू तुम गुजरात को जाओ। वहां कोई असिस्टेंट भी नहीं है। एक ही वक्त में हजरत इज़राइल हजारों लोगों की मुख्तलिफ मुकामात से रूह ले रहे हैं। इस बात पर किसी को शक है? इस बात पर किसी को इख्तिलाफ नहीं है। अरे दीवाने सुन ले, ये इज़राइल अलैहिस्सलाम का जो मुकाम है ना, उससे बड़ा मुकाम मेरे गौसे पाक का है। जब अल्लाह ये कुव्वत हजरत इज़राइल को दे सकता है और गुलामों की मदद करने की कुव्वत गौसे पाक को दे दे, तो क्या ताज्जुब की बात है। ये तो एक दीनी मिसाल थी, अब दुनियावी मिसाल भी ले लो, ये तो सटाक के साथ अंदर बैठ जाएंगे इंशाअल्लाह, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब मुझे खंबात से अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचना है और बिल्कुल टाइम हो रहा है। जामी मियाँ साहब भी बोल रहे हैं गौसे पाक के पोतरे की बारगाह में बैठे तो नक्शबंदी साहब फ्लाइट को भूल गए।
अपनी अकीदत ही ऐसी है, मरे तो इन्हों साथ आने वाले हैं। ससुरा साथ नहीं आता, दामाद साथ नहीं आता, भाई साथ नहीं आता, भावत साथ में नहीं आते। खबरस्तान कुछ नहीं आ रहे हैं आजकल लोग, साथ में कहाँ आते। वहां तक 4 खत्म लगा के जरा ज़ईफ हूँ, पेट में दर्द हो रहा, आप जाके आ जाओ। ओफ, जिंदगी भर खिदमत करा ली है, मरे तो ज़ईफ याद आई। नहीं, अमीर साहब तो आते ही नहीं, उन्होंने हाइच नहीं, उन्होंने तो गए हुए 40 दिन के वास्ते, उन्होंने कहां से आएंगे। इन्हों साथ आने वाले हैं, इनसे ताल्लुक रखो दोस्तों। सुनो मेरे भाई, अब मुझे खंबात से जाना है अहमदाबाद। मुझे किसी आदमी की जरूरत नहीं है रास्ता बताने के लिए, ना ड्राइवर की जरूरत है, ना मेरे को किसी साथी की जरूरत है, ना किसी की। बगैर किसी से रास्ता पूछे खंबात से हैदराबाद अहमदाबाद लाइट लेके पहुंच जाता हूं मैं। आप पूछेंगे मौलाना पहली बार आए खंबात को, गलियां निकले तक फजर हो जाती। बोला जरूरत नहीं है, 5 मिनट में हाईवे पे जाके बता देता हूं। आप बोले हाँ वाह, नक्शबंदी साहब बहुत होशियार है यार, ऐसा कैसा करते, कैसा करते मालूम? अपने पास मैप है, मैप। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, मैप। ये मैप आप देखो, फोन खरीदे तो उसके अंदर आपको यूट्यूब आप डाउनलोड करना, फेसबुक आप उसके अंदर जाके जो है आप उसको एक्टिवेट करना पड़ता, व्हाट्सएप को आप डाउनलोड करना पड़ता, लेकिन मैप इनेज करके दे देता फोन वाला। मैं पूछा काई को, बोले मौलाना लिए तो गुमना ही नहीं कहीं भी। बोले मैप ले लिए आप, डाल दिए, अब यहां से है खंबात टू अहमदाबाद, उन्हें 3 रूट बता रहा है ऐसे से। और वो रूट बता के इतना होशियार है वो मैप वाला, टाइमिंग भी बता रहा। नक्शबंदी साहब सुबह में 7 बजे तक आप अहमदाबाद पहुंच जाते। बोला वाह क्या मैप है भाई, कब तक पहुंचते वो भी बता रहा भाई। अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ, वो एक ब्लू लाइन है, स्काई ब्लू, मैं उसको ऐसा जूम करके देखा बीच बीच में कौन से एरिया बोलते, वही ब्लू लाइन के अंदर एक ऑरेंज लाइन आ गई। बोला ये क्या है? बोले नक्शबंदी साहब ये रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा। ओह, फिर और उसको जूम करे तो आगे जाके एक रेड लाइन। अरे मैं बोला खून के नदियां बह रहे भैया। नहीं नक्शबंदी साहब ये खून के नदियां नहीं, ये ट्रैफिक जैम। क्या टेक्नोलॉजी है साहब, कहां पे ट्रैफिक है खंबात में बैठ के मालूम कर लो आप। राइट, एनी ऑब्जेक्शन? हाँ ऐसा। तुम क्या ऑब्जेक्शन करते, वहां भी नहीं कर सका अपनी बातों पे। अहले हदीस परेशान है, कहां से लाता रे, ये बुजुर्गों का फैज है रे। अब देखो प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, हुआ क्या, अब यहां से निकले। अब यहां से निकलने के बाद उसके अंदर बता रहा है कि आपको जो है थोड़ी दूर जाने के बाद राइट टर्न लेना है। अब वो बिल्कुल राइट टर्न करीब आते की एक आंटी की आवाज, टेक राइट टर्न आफ्टर 500 मीटर्स। ओफो, मैं बोला आंटी गाड़ी रोक, मियां गाड़ी रोक। आंटी आई कैसा मेरी गाड़ी में, निकाल बाहर, कल सुबह में फुगट में फतवा लग जाएगा। पहले फतवे आसानी से मिल जा रहे हैं आजकल, पहले पैसे देना पड़ता था, अब व्हाट्सएप पे भेज दे रहे हैं। मैं बोला अरे भाई निकाल रख जरा, आंटी उंटी नहीं। उन्होंने बोला नहीं मौलाना कोई आंटी उंटी नहीं है ये। अरे अब भी आवाज आई मियां, वो आवाज आती मौलाना मगर आंटी है नहीं कोई भी। बोला वो कैसा होता? मैं बोला आंटी क्या बोले? बोले मौलाना 500 मीटर्स के बाद राइट टर्न ले। बोला ऐसा नहीं लेंगे, लेफ्ट टर्न ले। हमेशा औरत के अगेंस्ट जाना अपन। कहीं सही भी करेंगे, चुप बोल रहा हूं, कहीं कल घर में जाके उल्टे कामा करेंगे, वो अलग मुसीबत। औरतों को लेके चलना, याद रखो सुकून से रहना है तो। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, नहीं तो फिर तुम लोगों को भी एनआरसी लाना पड़ता। औरतों से लड़ लिए तो। सुनो गौर से, अब मैं बोला लेफ्ट ले, लेफ्ट ले, ते आंटी पुकारना शुरू करी, प्लीज टेक यू टर्न आफ्टर 1000 मीटर्स, प्लीज टेक यू टर्न। बोला अम्मा ये तो आंटी बहुत चालू है रे भाई, अपन इसको लेफ्ट लिए सो भी पता चल रहा और आगे यू टर्न है सो भी मालूम है इसको।
मैं बोला अब तो रोक गाड़ी। मैं बोला आंटी तुम है कौन? आंटी बोले अपन कोई है ही नहीं। आंटी तुम्हारे अब्बा का नाम? बोले अपन ही नहीं है तो अब्बा कहां से आएंगे, उन्हों भी नहीं है। मैं बोला आंटी तुम गोरे हैं काले हैं? आंटी बोले ना अपन जिस्म वाले है ही नहीं, अपने कोई जिस्म ही नहीं है, अपनी कोई रूह भी नहीं है। अरे जरा गौर करो मुसलमानों, हमने उस आंटी से पूछा आंटी तुम कार में आए कैसा, तुम्हें यहाँ भिजाया कौन, ये किसकी साजिश है, ये कौन से वहाबी ने ये काम कर दिया कि नक्शबंदी साहब की गाड़ी में आंटी घुस गई? आंटी ने कहा नहीं नहीं बाबा, ये किसी बाजू वाले की साजिश नहीं है, ये तो अंग्रेजों का कमाल है, ये तो टेक्नोलॉजी का कमाल है कि अंग्रेज ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है कि जब तुम इस मैप को यूज करते हो तो ये औरत की आवाज तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने पर हर लम्हे लम्हे पर तुम्हें बाखबर करती चले जाती है, तुम्हारी मदद करती चले जाती है, तुम्हारी रहनुमाई करती चले जाती है। हमने कहा ये कैसे मुमकिन हुआ? तो कहा ये साइंस का कमाल है, ये अंग्रेज का कमाल है, ये टेक्नोलॉजी है। और मैंने पूछा आंटी तुम क्या सिर्फ मेरी कार में हो? जवाब मिला नहीं नहीं, अगर एक ही वक्त में 5 लाख आदमी मुझे यूज करे तो मैं 5 लाख की मदद करती हुई नजर आऊंगी, 5 लाख गाड़ियों में देखूंगी। अरे जरा गौर करो, अल्लाह ने बगैर तहारत वाले आधी चड्डी गोरी चमड़ी वाले अंग्रेज पर फजल कर दिया, तो वो बगैर जिस्म वाली बगैर रूह वाली एक आंटी के जरिए एक ही वक्त में 5 लाख गाड़ियों में आंटी को भिजाकर लोगों की मदद करवा रहा है। अरे जरा गौर करो, अंग्रेज ये कमाल करे और खुदा अपने फजल से मेरे गौस को ये कुव्वत दे दे कि वो गुलामों के घर पहुंच जाए तो क्या ताज्जुब की बात। अरे मेरे भाई आपको अंग्रेज की टेक्नोलॉजी पे यकीन है, खुदा के फजल पे यकीन नहीं है? गौसे आजम महबूबे खुदा का नाम है, खुदा की कुदरत का मजहर बनकर आए हैं गौसे पाक। यकीन रखो बुजुर्गों पर, यह अल्लाह का फजल है। खुदा की कसम ये एक ही वक्त में हजारों लाखों करोड़ों गुलामों के घर में जाने की कुव्वत और कुदरत रखते हैं। अल्लाह ने उनको इस कुव्वत का मालिक बनाया। 11वीं करो, गौसे पाक से मोहब्बत करो, गौसे पाक के सिलसिले में बैत लो, अल्लाह तुम्हें गौसे पाक का सदका अता करेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, सल्लतु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमी सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयात व बादल ममात इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह इस महफ़िल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमा,
शाह मीरा के फयूज़ व बरकात से हम सबको माला माल फरमा। हाजरीन की तमाम नेक दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा, तमाम परेशानियों को दूर फरमा, हमें सबको सच्चा पक्का सुन्नी मुसलमान बना दे। या अल्लाह मसलके आला हजरत पर कायम फरमा। या अल्लाह रईस अशरफ का दरबार सलामत रहे, शाह मीरा का दरबार सलामत रहे, आने वाले सलामत रहें, बुलाने वाले सलामत रहें, ख्वाजा का हिंदुस्तान सलामत रहे, हमारा ईमान सलामत रहे। जब दमे वापसी हो या अल्लाह तो लब पर हो ला इलाहा इल्लल्लाह।